धन आदि को कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। और कष्ट तो ठीक है, कल अपन ने 3 बातें उसके बारे में सुनी। आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि वह असुरक्षित भी है और विनष्ट होने वाला है, कठिनाई से प्राप्त होने वाला है, असुरक्षित है और विनष्ट होने वाला है। धन वैभव पुत्र आदि जो भी हैं सब, अर्थात कष्ट से तो प्राप्त हुआ, जल्दी से नष्ट भी हो गया, बल्कि संसार से भ्रष्ट और कर गया। कष्ट से प्राप्त हुआ, नष्ट भी हो गया और भ्रष्ट और हो गए, क्योंकि वह हमें इस संसार में ही रुलाने वाला है, संसार में ही घुमाने वाला है। इस प्रकार से कल अपन ने इस आशय की चर्चा की थी। आज उसी को शिष्य पूछता है, गुरुवर जब कष्ट है तो फिर वो छोड़ता क्यों नहीं है इन चीजों को? जब मालूम है कि यह मिटने वाले हैं, क्षण भंगुर हैं, नित्य नहीं हैं, ये आगे तक नहीं चलेंगे, फिर क्यों इनके पीछे वो पड़ा हुआ है? तो आचार्य भगवान बहुत अच्छी कारिका कह रहे हैं, विपत्ति मात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरु स्तवत्। बहुत अच्छी कारिका के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम सबको कहते हैं मूर्ख, मूढ़। हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य भगवान बोल रहे हैं। मूढ़ कह के वो कह रहे हैं कि यह मूढ़ ज्ञानी अज्ञान के मोह के वशीभूत होकर अपने ज्ञान को भी अज्ञान में परिणत किए हुए है, अपने ज्ञान को अज्ञान में बदले हुए है। उसके पास ज्ञान तो है लेकिन उस पर आवरण चढ़ा हुआ है, और जैसा आवरण हो जाता है हमको वैसा ही दिखने लगता है। न इच्छते, नहीं देखता है, इच्छ धातु है, न इच्छते नहीं देखता है। क्या नहीं देखता है? यह जैसे उदाहरण देखो कितना अच्छा, और उसके बाद से कि जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाए और उस आग में एक पेड़ के ऊपर व्यक्ति चढ़ा हुआ है और वो जंगल में जितने प्राणी हैं उनको देख रहा है मरते हुए जलते हुए, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि ये आग इस पेड़ को भी जलाएगी और मैं भी इसमें जल जाऊंगा। इसी प्रकार से विपत्ति मात्मनो मूढ़ है परेशानी न इच्छते, मतलब परेशानियों को देख रहा है, दूसरों के दुखों को तो वो देख रहा है, दूसरों के कष्टों को तो वो देखता है, दूसरों की तो चर्चा दिन भर करता रहता है, सुनता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन अपने ऊपर कष्ट आएंगे इसके ऊपर कभी वो विचार नहीं करता है, नहीं करता। वो दूसरों के देखता, दूसरे अखबार में पूरे देखता रहेगा, कहाँ पर क्या एक्सीडेंट हो गया, कहाँ क्या हो गया है, कहाँ पे कौन जल गया है, कहाँ किसके आग लग गई है। भैया तुम्हारे यहां भी तो लग सकती है, तुमने क्या प्रबंध किया? समझ में आ रहा है? अस्पताल में हजारों लोग भर्ती हैं, कैंसर के लोग पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन हमें कैंसर हो जाएगा इसकी कोई को खबर नहीं है, खबर ही नहीं है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। आप देख लीजिए गुटखा खाने वाले परिवारों में जिनके यहाँ गुटखा खाते हैं और एक को वो अस्पताल लेके भी जा रहा है और उसका इलाज करा रहा है, वहीं वो फाट रहा है। और तो छोड़ो, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है गले का या जीभ का या उसका, और उसी समय ही वो
पुड़िया फाट रहा है। बताओ, महामूर्ख है जिसको भारत सरकार ने एमडी की उपाधि दे दी, मास्टर ऑफ डॉक्टर बोल रहे हैं हम, वो मास्टर ऑफ डॉक्टर नहीं, वो डी से दूसरा भी बनता है शब्द, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, उनका मास्टर है वो। अरे D4 क्या होता है? डॉट भी होता है, डंकी भी होता है, बहुत सारा कुछ भी बोल लो, बोलो है या नहीं है। हम लोग अपने कंधे के ऊपर लेके जा रहे हैं मुर्दा को, जला के आ रहे हैं, और फिर भी ये नहीं जान रहे कि मेरा भी यही होना हाल। इससे ज्यादा और मूर्खता क्या समझेंगे, क्या मूड समझेंगे भगवान आचार्य पूज्यपाद भगवान। महाभारत का वो प्रसंग है जब यक्ष देवता वहां जल के पास में प्रकट होते हैं और कुंती के चारों पुत्र वहां बेहोश रहते हैं। क्यों बेहोश रहते हैं? क्योंकि यक्ष ने एक ही बात बोली, मेरे प्रश्न का जवाब दिए हुए इस नदी का, इस तालाब का, इस सरोवर का पानी आप लोग पी नहीं सकते हैं। और वो जैसे ही पानी लेने लगे उनको वहीं बेहोश कर दिया। एक गया, नकुल गया, सहदेव गया, अर्जुन, भीम गया, अर्जुन गया, सब वहां पर लेटे हुए हैं। अब युधिष्ठिर गया पानी लेने, धर्मराज, है ना। और जैसे ही वो पहुंचता है, पहले मेरे प्रश्न का आप जवाब दें धर्मराज, तभी आपके ये चारों भाई जिंदा हो पाएंगे और तभी आप यहाँ से पानी ले पाएंगे, अपनी प्यास बुझा पाएंगे। कहो क्या प्रश्न है? किम आश्चर्यम, यक्ष ने प्रश्न क्या किया, इस संसार में आश्चर्य क्या है? आचार्य पूज्यपाद तो पहले ही कह गए थे हजारों हजारों वर्ष पूर्व, कि उसी का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। अहिन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवतुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। इससे ज्यादा और आश्चर्य क्या होगा कि अहिन्यानि, अहिन ज्ञानी का मतलब होता है अहोरात्रि, दिन रात, गच्छन्ति भूतानि जीव, मतलब सारे प्राणी, गच्छन्ति यम मंदिरम, मर रहे हैं, यम मंदिर को जा रहे हैं। यम मंदिर मतलब परलोक, हाँ यमलोक, तो यमलोक की यात्रा कर रहे हैं। फिर भी शेषा जीवतुम इच्छन्ति, शेष लोग जीने की इच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी किम आश्चर्य मत परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। वो बोलते हैं ना, वो इसलिए आश्चर्य, वो जीने की इच्छा कर रहे हैं कि अभी मेरा नंबर नहीं है, अभी तो औरों का नंबर है। जब धरती के सारे लोग चले जाएंगे ना, पूरी धरती खाली हो जाएगी, तब मैं मरूंगा, अभी थोड़ी मरने वाला हूं। ये वो सोच रहा है। कौन सोच रहा है? पेड़ पे बैठा हुआ बंदर, बंदर ही बोलूंगा उसको, बंदर नहीं आदमी है वो, है ना। तो वो तरु स्तवत, यहां पर बोला ने, वनांतर तरु स्तवत, वन में लगी हुई वो दह्यमान आग में वह तरु स्तवत, उस तरु पर, पेड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है ये लोग मर रहे हैं, मेरा नंबर नहीं आने वाला है, मेरा अभी थोड़ी, मेरा तो बहुत बाद में आएगा अभी तो। यह स्थिति उसकी नहीं, अपनी है। इसी प्रकार से हम अपने आप को विपत्तियों में डालते हुए भी, विपत्तियों से देखते हुए भी जानबूझकर अंध बने हैं। आंट पे बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। बहुत अच्छी दौलत राम जी ने ये पंक्तियां लिखी है कि अरे जियरा जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करते हैं जिसमें निस दिन घाटी। झूठा उद्यम लोग करते हैं जिसमें निस दिन घाटी। अरे जियरा जग धोखे की टाटी, निकल जानबूझ, ये तो बता ही दिया, जानबूझ कर अंध बने हैं, आंख पे बांधी पाटी। अरे जियरा जग धोखे की टाटी, निकले जाएंगे
प्राण छिनक में पड़ी रहेगी माटी, अरे जियरा जग जो धोखे की टाटी, दौलत राम समझ अब मन में, दिल की खोल कपाटी या हृदय की खोल कपाटी, अरे जियरा जग धोखे की टाटी। ये पंक्तियाँ पहले ऐसे आध्यात्मिक भजन होते थे, चाहे वो वृंदावन दास के हो, चाहे भूधर दास जी के हों, चाहे वो दौलत राम जी के हों। दौलत राम जी ने 6 डाला लिखी है, आप देखिए ना, एक एक लाइन उसकी पंक्तियाँ हर व्यक्ति के हर जीवन को बदलने वाली होती है। इसी प्रकार यहाँ यह है आध्यात्मिक भजन हमारे लिए दिया कि किस प्रकार से वह जानबूझकर अंधा बना हुआ है। आचार्य भगवान से एक बार किसी ने पूछा, आचार्य श्री जी आपको वैराग्य कैसे हुआ? आचार्य श्री जी आपको वैराग्य कैसे हुआ? बोले आप श्रावकों के उदास चेहरों को देखकर, आप श्रावकों के उदास चेहरे को देखकर। आप उदास चेहरा देख के भी यदि वैराग्य नहीं हो रहा है तो ये किसकी गलती है बोलो? आचार्य श्री जी को तो हो गया, हम लोगों को तो हो गया, लेकिन आप लोगों को भी तभी होगा ना जब हम उससे शिक्षा ले लेंगे। बाजू के घर में आग लगी है और हम उसको बुझाने का पुरुषार्थ भी करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे घर में आग नहीं लग जाए। वहां तो हमारे घर में आग नहीं लग जाए, फिर यहां क्यों नहीं सोच रहे हो कि मेरे दिल में आग लग रही है, मेरे आत्मा में आग लगी हुई है, उस आग को कौन बुझाएगा बोलो? हाँ, हम करुणा कर उपदेश क्यों दे रहे हैं? हम क्यों बोल रहे हैं इतना? इसलिए बोल रहे हैं ना कि भैया जैसे मैंने ये मार्ग पकड़ लिया है वैसे ये लोग भी मार्ग पकड़ लें। मार्ग भी नहीं पकड़े कोई बात नहीं, बाबा जी नहीं बने, महाराज जी माता जी नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे श्रावक तो बन जाए, प्रतिमाधारी तो बन जाए, ताकि इनका जीवन एक पटरी पर आ जाए जो अभी बेपटरी हुआ है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, व्यस्त होना बुरा नहीं, अस्त व्यस्त होना बुरा है। व्यस्त होना तो अच्छा है, आप हमें देखते होंगे, हाँ, हमें तो 24 घंटे के अंदर भी हम 25 घंटे का काम कर लेते हैं 25 घंटे काम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो काम दूसरा 2 घंटे में करने वाला है हम उसको आधे घंटे में सलटा सलटू नकी, क्योंकि दूसरा काम फिर और आ रहा है अपने पास में, और बाकी आवश्यक भी अपने अपन को करना है। जिस समय अपने आवश्यक होते हैं उन आवश्यकों की पूर्ति करना है, ये चीज। तो इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखो, अस्त व्यस्त नहीं। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, एक कहानी सुना देते हैं, फिर अपना टाइम भी हो रहा है, कि किस प्रकार से हम इस संसार में आए हैं। तो विपत्ति में दूसरे को देखकर अपने आप को हम कैसे कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, अपने आप की कैसे सुरक्षा करना है, ठीक है ना? एक राजा था, राजा क्या था, एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां का राजा बनाने का तरीका बहुत विचित्र था, बहुत विचित्र तरीका था। वहां पर गज हस्ती बंधन पट के द्वारा बंद होता था। हस्ती बंधन पट का मतलब क्या होता है कि एक हाथी की सूंड में माला दे दी जाती थी, और वो माला जिसके गले में डाल दे वो वहां का राजा। वो हाथी जिसके गले में माला डाल देगा अब वो 5 साल के लिए राजा रहेगा। अब वो व्यक्ति नया था, देख रहा था कि यहाँ क्या तमाशा हो रहा, खड़ा हो गया। हाथी ने जो माला हाथी की सूंड में थी उसी अनजान व्यक्ति के गले में डाल दी। अब पहले तो वो बहुत खुश हुआ कि क्या बात है, हाथी मुझे माला पहना रहा है, और लोगों ने भी कहा कि नहीं, अब आप आज से हमारे राजा हैं। लेकिन एक हमारा फरमान सुन लें, आपको 5 साल तक के लिए इस राज्य का राजा रहना है, और उसके बाद में जो राज्य से जुड़ी हुई सीमा पर जो नदी है जिसमें मगरमच्छ घड़ियाल बड़े बड़े मुंह फाड़े हुए रहते हैं, उसमें आपको फेंक दिया जाएगा, उसमें आपका अंत होना है। अभी तक ऐसा ही हुआ है आपका भी। अरे ये क्या,
फिर भी कोई बात नहीं, दिमागधारी तो था, आप लोगों की तरह नहीं था, उसमें दिमाग था। समझ में आ रहा है? तो वो 5 साल राजा अच्छा राज्य किया, और न केवल राज्य पर राज किया, उसने एक एक के दिलों पर भी राज किया। ऐसा राजा आज तक नहीं बना था। अब जब उसको उसमें फेंकने की बारी आई नदी में, तो अच्छे उसको निला धुला के बढ़िया वस्त्र आदि पहना के और हाथी पे बैठा के अब वहां पर सब लोग रो रहे हैं, सबकी आंखों में पानी है। आज हम अपने इस चहेते राजा को यहां से विदा कर रहे हैं, जिसको कोई नहीं चाहता था कि ये उसमें हम फेंका जाए, लेकिन फिर भी कानून से सब बंधे हुए थे, उस कानून के कारण उसमें फेंकना है। और जैसे ही उनको फेंकने की बारी आई, वहां उतारा गया, कह दिया गया अब आप उस पार जा सकते हैं या इस नदी में, और इसको पार करके जाना चाहें तो जा सकते हैं, इस पार आपका कोई काम नहीं है। सब लोगों ने, राजा ने देखा वहां पर एक, राजा ने 5 साल में उस नदी पर एक पुल बनवा दिया था, और उस साइड एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वो पांव पैदल चलकर उस पार पहुंच गया, और अपने नगर में फिर से वहां पर जिस नगर को उसने बसाया था उस नगर में रहने लगा। उस राजा ने तो 5 साल में वो तैयारी, पहले के जो राजा लोगों को फेंका गया था उससे उसने ये शिक्षा ले ली कि नहीं, मुझे एक ऐसा पुल बना देना है ताकि मैं उस पार चला जाऊं और उस पार अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकूं। आपने उस पार जाने के लिए क्या किया है? ये जीवन जो मिला है वो 5 साल के उस राजा की तरह ही मिला है। यदि इसका अच्छे से उपयोग कर लिया और कोई अच्छा पुल बना लिया तो निश्चित रूप से उस पार स्वर्ग जैसे सुंदर नजर मिलेगा, नहीं तो बीच में नरक निगोद जैसे वो घड़ियाल और मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए खड़े हैं। आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या चाहते हैं। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, आपने तमीज किससे सीखी? उसने बोला, बदतमीजों से। उसने बोला बदतमीजों से। क्यों? बदतमीजों की जो हरकत थी उसको मैंने इग्नोर किया, उससे मैं बचता रहा और मेरे में तमीज आ गई। इसी प्रकार से आचार्य पूज्यपाद यहाँ स्वामी कह रहे हैं कि हम दूसरों को जलता हुआ देख रहे हैं, हम भी जलेंगे। इस चीज का अनुभव कर लें, इस चीज को अपने दिल और दिमाग में बैठा लें, तो निश्चित रूप से इस संसार से हम भी बच सकते हैं। आप सब इस संसार से पार हों। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता। आचार्य श्री का पद्य अनुवाद अभी नहीं पढ़ा, याद दिला दी, समय हो गया। वन में तरु पर बैठा जैसा मन में चिंतन करता है, वन्य जंतु अब जले परे सब आग लगी वन जलता है। पर की चिंता जैसी करता अपनी चिंता कम करता, मूड बना तन पुनि पुनि डरता घटता है पुनि पुनि डरता। बार बार वह जो है डर नहीं रहा है, बार बार वह केवल मात्र दूसरों के जलने की ही चिंता करता रहता है। बहुत अच्छा पद्यानुवाद आचार्य भट्ट ने बोला है। आगे कल फिर और देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।